Bismillahirrahmanirrahim. Friends, today we have a topic on hypoplastic left heart syndrome. साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है ये, और इसमें अगर हम इसके नेम में देखें, द वर्ड हाइपोप्लास्टिक मीन अंडर डेवलपमेंट, मीन ड्यूरिंग डेवलपमेंट अगर किसी आर्गन का साइज जो है वो बिलो द नॉर्मल रेंज रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोप्लास्टिक। हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम मीन के जो हार्ट का लेफ्ट साइड है और ख़ास कर वेंट्रिकल वो हाइपोप्लास्टिक होगा, वो अंडर नॉर्मल साइज होगा, उसकी साइज जो है वो कम होगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। अच्छा, सिंड्रोम हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इट्स अ कलेक्शन ऑफ मेनी डिफेक्ट्स। जस्ट लाइक इसमें क्या होता है, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो हाइपोप्लास्टिक होगा, मीन बिलो नॉर्मल साइज होगा, और एसेंडिंग एवोर्टिक एट्रेजिया मीन नैरोइंग, ठीक है। सो जो एसेंडिंग एवोर्टा है वो नैरो होगा, और पेटेंट फोरामेन ओवेल, जो फोरामेन ओवेल है यू नो बिफोर बर्थ ये ओपन रहता है और ड्यूरिंग बर्थ या आफ्टर बर्थ ये क्लोज हो जाता है, लेकिन इन केस ऑफ हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम ये ओपन रहेगा, ठीक है। ये जो लेफ्ट राइट आर्टियम एंड लेफ्ट आर्टियम के बीच में जो सेप्टम होता है उसमें जो फोरामेन ओवेल होता है वो ओपन रहेगा। एंड पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, डक्टस आर्टेरियोसिस यू नो ये भी बिफोर बर्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये ओपन रहता है, इट्स अ जंक्शन, इट्स अ वेसल, इट्स जस्ट अ बाईपास बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एवोर्टा। सो आफ्टर बर्थ ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। इसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है इन फीटल सर्कुलेशन एंड पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस डिफेक्ट में, इसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। सो इन केस ऑफ हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम जी डक्टस आर्टेरियोसिस जो है ये भी क्या होगा, पेटेंट होगा, पेटेंट मीन ओपन, ठीक है। सो इसके बाद इसकी हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, लेकिन पैथोफिजियोलॉजी से पहले जस्ट सर्कुलेशन जो है नॉर्मल सर्कुलेशन को रिव्यू करते हैं। सो यू नो नॉर्मल सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द साइड ऑफ बॉडी वो इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आता है इन राइट आर्टियम, एंड राइट आर्टियम से फिर राइट वेंट्रिकल एंड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी टुवर्ड्स द लंग्स, एंड लंग्स में ऑक्सीजनेट होके फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो शामिल हो जाता है इन राइट लेफ्ट आर्टियम, ठीक है। सो लेफ्ट आर्टियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल ओवर द बॉडी सर्कुलेट करता है। ये तो हम नॉर्मल सर्कुलेशन की बात कर रहे थे। अब इन केस ऑफ हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, मीन ये जो डिफेक्ट्स है ये हमारी बॉडी की नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो इस डायग्राम में जो ब्लू कलर है ये शो करता है अनसैचुरेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और जो रेड कलर है ये शो करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड या पेवर सैचुरेटेड ब्लड, और ये जो ग्रीन कलर है ये शो करता है मिक्स्ड ब्लड, मीन इसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स्ड हो गए। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया इन राइट आर्टियम। सो हमने बात की कि इसमें क्या होता है, पेटेंट फोरामेन ओवेल। अब यहाँ से लेफ्ट आर्टियम है, इससे ब्लड शंट आउट होगा टुवर्ड्स द राइट आर्टियम। क्यों? क्योंकि इस साइड पर प्रेशर इंक्रीज होता है ड्यू टू हाइपोप्लास्टिक वेंट्रिकल, इसका साइज कम होता है, सो इस वजह से लेफ्ट आर्टियम में प्रेशर इंक्रीज रहता है। सो थ्रू फोरामेन ओवेल ये ब्लड जो है ये आएगा टुवर्ड्स राइट आर्टियम, ठीक है। सो इस राइट आर्टियम से अब ये ब्लड जो है ये यहाँ पर क्या है, मिक्स्ड ब्लड है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, सो ये मिक्स हो गया। अब ये मिक्स्ड ब्लड आ गया इन राइट वेंट्रिकल,
ठीक है। सो राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन यहाँ पर अब क्या है, पेटर्न डक्टस आर्टियोसिस। सो यहाँ से ये मिक्स्ड ब्लड टुवर्ड्स द एओर्टा, सम अमाउंट ऑफ ब्लड टुवर्ड द एओर्टा जाएगा थ्रू पेटर्न फॉर डक्टस आर्टियोसिस, एंड सम अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो टुवर्ड्स द लंग्स जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन। अब यहाँ से जब ये ब्लड लंग्स की तरफ जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजनेट होके फिर एंटर होता है इन पल्मोनरी वेन्स, एंड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू उसी तरह सम अमाउंट ऑफ ब्लड अमाउंट, ये टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड जो है ये आता है इन लेफ्ट आर्टियम, ठीक है। अब लेफ्ट आर्टियम में कौन सी ब्लड है, बिल्कुल प्योर सिचुएटेड, क्योंकि ये लंग से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से उसी तरह ये थ्रू पेटेंट फोरामेन ओवेल ये मिक्स होगा विद दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड आएगा फ्रॉम लेफ्ट आर्टियम से टुवर्ड्स दी राइट आर्टियम। और जब ये मिक्स होगा यहाँ पर, सो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें भी हमारे पास मिक्स ब्लड मिलेगा, यहाँ पर ये ब्लड जो है ये मिक्स हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जब लेफ्ट वेंट्रिकल ये हाइपो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन जो है वो भी कम होता है, कंट्रैक्शन पावर जो है वो भी कम होता है, ठीक है। सो जब ये यहाँ से कंट्रैक्ट होगा, यहाँ से ये ब्लड जाएगा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू एओर्टा, ये नैरो है, ठीक है। सो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड जो है इससे पास नहीं होगा। सो जब यहाँ से ये ब्लड जाएगा असेंडिंग एओर्टा से, जो ब्लड आ रहा है वो जाएगा टुवर्ड्स दी अपर एक्सट्रीमिटीज या टुवर्ड्स दी हेड, एंड जो लोअर साइड ऑफ द बॉडी जो है एब्डोमेन एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, उससे जो ब्लड जा रहा है वो थ्रू पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अगर ये डक्टस आर्टरियोसिस ये आफ्टर बर्थ जो है ये क्लोज हुआ, तो ये जो कंडीशन है हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम, ये बिल्कुल सीरियस कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये अब माइल्ड है ड्यू टू ओपन डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लोअर बॉडी को जो ब्लड मिल रहा है वो थ्रू डक्टस आर्टरियोसिस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से ये नैरो है, ये भी नैरो है। सो ये जो डिमांड है बॉडी का वो नहीं पूरा कर पाता, सो डक्टस आर्टरियोसिस से सम अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो टुवर्ड्स लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड एब्डोमेन की तरफ जाता है, ठीक है। सो ये होता है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स में साइनोसिस जो है वो माइल्ड होता है, क्यों, क्योंकि बॉडी की तरफ मिक्स ब्लड तो जा रहा है ना, सो इसलिए साइनोसिस जो है वो माइल्ड होगा। अब इस साइनोसिस की वजह से डिस्पनिया होगा। अच्छा, इसकी जो सिम्टम्स होते हैं ना वो सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं विद साइनोसिस। अगर साइनोसिस है तो डिस्पनिया है, साइनोसिस की वजह से डिस्पनिया है क्योंकि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी। अगर डिस्पनिया है तो पुअर फीडिंग होगी, ठीक है, बेबी जो है वो फीड नहीं कर पाएगा। अगर पुअर फीडिंग है तो पुअर ग्रोथ होगा, ठीक है। इसके अलावा वीक पल्सेस होंगे ड्यू टू अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो टुवर्ड्स द बॉडी सही नहीं जा रहा, ठीक है। सो उसकी वजह से जो पल्स है वो भी वीक है, कंट्रैक्ट सही तरह नहीं हो पा रहा लेफ्ट वेंट्रिकल, सो इसकी वजह से पल्स जो है वो वीक होगा। एडेमा होगा क्योंकि जो वेनस रिटर्न है वो पुअर है, ठीक है। उस पुअर वेनस रिटर्न की वजह से जो बॉडी की एक्सट्रीमिटीज है उसमें एडेमा हो जाएगा। एरिथमियास इरेगुलर हार्ट बीट्स होंगे, ठीक है। सो ये जो थे इसके सिम्टम्स। अच्छा, अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें, सो मैनेजमेंट में सबसे पहला होता है इसमें दो किस्म के मैनेजमेंट होते हैं, एक थेरेप्यूटिक एंड एक सर्जिकल। अगर हम थेरेप्यूटिक में देखें, सो थेरेप्यूटिक में हम क्या देते हैं, आइनोट्रोपिक सपोर्ट, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन E1, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन E1 जो है ये वेसोडायलेटर है, ये इस पेटेंट ये डक्टस आर्टरियोसिस को ओपन रखता है, ठीक है। सो डायूरेटिक्स देते हैं फॉर एडिमा, क्योंकि वाटर रिटेंशन जो है वो ज़्यादा हो गया है। अच्छा, अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, नार्वोट प्रोसीजर। नार्वोट प्रोसीजर में क्या करते हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी है इसको शेयर किया जाता है विद असेंडिंग एवोर्टा। सो एक नया एवोर्टा जो है वो बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। सेप्टोस्टमी करते हैं, क्यों, क्योंकि सेप्टोस्टमी में कि यहाँ पर जो
आर्टरी रिसेप्टर डिफेक्ट है या पेटेंट फोरामेन ओवेल है, उसकी साइज को इंक्रीज किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो फ्रॉम लेफ्ट आर्टियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ पर आ जाए ताकि साइनोसिस जो है वो कम हो जाए और इस तरफ जो ब्लड का लोड है वो भी कम हो जाए। ठीक है, सो इसके अलावा हम क्या करते हैं, ग्लेन शंट। ग्लेन शंट क्या होता है कि ये जो सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है, इसको डिसकनेक्ट किया जाता है फ्रॉम हार्ट और इसको ये ऊपर से आ रहा है ना सुपीरियर वेना केवा और इसको कनेक्ट किया जाता है विद राइट पल्मोनरी आर्टरी। सो यहाँ से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो डायरेक्ट शामिल होगा इन पल्मोनरी आर्टरी और डायरेक्ट लंग्स में चला जाएगा। यहाँ से ब्लड अब मिक्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आ रहा। सो यहाँ से बिल्कुल प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिलेगा राइट आर्टियम में और राइट आर्टियम से फिर राइट वेंट्रिकल, सो बॉडी की तरफ जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। दूसरी बात एक प्रोसीजर जो है वो है फंडल प्रोसीजर। सो फंडल प्रोसीजर में हम बेसिकली ये जो इंफीरियर वेना केवा है इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं विद लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों जो है तकरीबन सेम है, लेकिन इसमें ग्लेन शंट में सुपीरियर वेना केवा यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है और फंडल प्रोसीजर में इंफीरियर वेना केवा यहाँ पर जो है वो कनेक्ट किया जाता है ताकि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना आए, यहाँ पर बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा फिर। और लास्ट में अगर ये सारे प्रोसीजर जो है ये नाकाम हो जाए तो क्या करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। इसके अलावा अगर हम इसकी प्रोग्नोसिस की बात करें, सो इसकी प्रोग्नोसिस बिफोर सर्जरी अगर हम बात करें तो मोर्टिलिटी रेट जो है वो अबाउट 10% होता है और आफ्टर सर्जरी जो है इसकी जो मोर्टिलिटी रेट है वो अबाउट 5% हो जाती है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। थैंक यू सो मच।